अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th केमिस्ट्री कोर्स का लेक्चर नंबर 12 है और आज हम डिस्कस करेंगे एवोगाड्रो नंबर्स, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और साथ में मोल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या चीज़ है? द नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि ये एवोगाड्रो एक ऐसा नंबर है। क्या चीज़ है? नंबर है, तादाद है। क्या चीज़ है? नंबर है, यानी तादाद है। किस चीज़ का तादाद है? वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। किसी एक मोल में, 1 मोल में एटम, आयन्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या है कि एवोगाड्रो नंबर हमारे पास 1 मोल में किसी चीज़ की एटम्स की तादाद, आयन्स की तादाद या मॉलिक्यूल्स की तादाद है। ये एक्सपेरिमेंटली काउंटेड नंबर है कि आपके पास किसी भी चीज़ का अगर आप 1 मोल ले लें, लेट्स सपोज मैं हाइड्रोजन का 1 मोल लेता हूँ। हाइड्रोजन का मैं कितना लेता हूँ? 1 मोल। तो अब इस हाइड्रोजन के 1 मोल में मेरे पास, अगर ये है मेरे पास एटॉमिक हाइड्रोजन, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितना होगा? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। इतने पार्टिकल्स होंगे इसके 1 मोल में। अगर मैं इस तरह क्लोरीन Cl2 के मॉलिक्यूल के अंदर पार्टिकल्स को देखना चाहूँ, 1 मोल के अंदर इसके मॉलिक्यूल्स देखना चाहूँ, तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास तादाद में इतने ही होंगे। सादा अल्फाज में ये हो गया कि आप किसी भी चीज़ का 1 मोल ले लें, किसी भी चीज़ का, चाहे आपके पास वो NaCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे H2O हो, चाहे Cl2 हो, चाहे H2 हो, चाहे कुछ भी हो, और उसके अंदर आप उस 1 मोल के अंदर आप पार्टिकल्स को काउंट करना चाहें, तो वो पार्टिकल्स आपके पास इतने होंगे। सही है? ये है एवोगाड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट। ये एवोगाड्रो नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले डिस्कवर किया था एक इटालियन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था हमारे पास अमीडो एवोगाड्रो। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N और उसके सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A लिखते हैं, Na से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। सही है? अच्छा, अगर हम इसकी फार्मूला की बात कर लें तो इसका फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ बन जाता है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रोज नंबर। या अगर इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लें तो आपके पास ये इस तरह भी बन जाता है। एवोगाड्रो नंबर को चूंकि हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जगह मैं Na लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा N, जो कि नंबर ऑफ मोल्स है, मल्टीप्लाई Na इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या हो गया दोनों इक्वेशंस का? इन दोनों इक्वेशंस का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हों, कि आपको पार्टिकल का तादाद दिया गया हो, तो आप उसे नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों तो आप उसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे कोई बता दे कि आपके पास 1.5 मोल्स हैं किस चीज़ के? वाटर के, चलो मैं लिख लेता हूँ H2O के  1.5 मोल्स है किस चीज़ के?
N इज इक्वल टू 1.5 मोल्स ऑफ H2O। और मुझे बताइए कि इसमें H2O के मालिक्यूल कितने हैं, पार्टिकल्स कितने हैं, H2O के मालिक्यूल। देखिए यहाँ पे बात समझ, H2O के, न कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के। हमारे पास किस चीज़ के पार्टिकल्स बता रहे हैं कि आपके पास H2O के पार्टिकल्स कितने हैं। तो आप सिंपल क्या कर लेंगे, 1.5 ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किस चीज़ के साथ, एवोगाड्रो नंबर के पास। आपके ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे कि आपके पास 1.5 मोल्स है और उसको n ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अब अगर इन कैलकुलेशंस को हम कैलकुलेटर से कर लें, 1.5 मल्टीप्लाइड 6.02 एक्सपोनेंट 23 को अगर हम कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 9.03 मल्टीप्लाइड 10⁻23। और अगर आपको मैं सिंपल सा तरीका बताऊं इसकी कैलकुलेशन का, तो आप ये 10⁻23 को छोड़ दें और सिंपल 1.5 मल्टीप्लाई 6.023 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास इनके मल्टीप्लिकेशन से आ जाता है 9.03 एक्सपोनेंट 23। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे हमारे पास एक और चीज़ आ जाता है जिसको कहते हैं मोल। अब मोल क्या चीज़ है? जिस तरह कि हमने पढ़ा कि एवोगाड्रो हमारे पास एक नंबर है। एवोगाड्रो क्या चीज़ है? एक नंबर है। तो एग्जैक्ट उसी तरह मोल हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है। इसको आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं। ये क्वांटिटी भी है और नंबर भी है। क्वांटिटी भी है एंड नंबर भी है। अब इसका मतलब क्या हो गया? क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? ये एक मैटर का एक मकदार है आपके पास। कितना मकदार है? अब ये मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो जितना भी आपके पास अगर एटम्स का कोई मोल लेना चाहे तो वो आपके पास एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिख ले। लेट सपोज मेरे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 AMU है। तो ये 1 AMU से आप AMU हटा लें और इसकी जगह G लिख लें, तो ये आपके पास 1 ग्राम हो गया। इसी तरह H2O की अगर आप मोलर मास निकालें तो ये आपके पास 18 AMU आता है। तो आप क्या कर ले कि ये 18 AMU इससे हटा ले, इसकी जगह ग्राम लिख ले, तो 18 ग्राम हो गया। इसी तरह NaCl के लिए आप क्या कर ले, NaCl का आप निकाल लें तो मोलर मास इसका आपके पास आ जाता है 58.5 AMU। तो अगर आप इससे ये AMU हटा के इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर ले, इसकी जगह ग्राम लिख लें, तो ये अभी आपके पास इसका 1 मोल हो गया। हाइड्रोजन का एटम्स का देखिए, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एटम लिखा है, मॉलिक्यूल नहीं लिखा, क्योंकि मॉलिक्यूल जब आप लिखेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास फिर 1 से जाके 2 होता है, तो फिर वो आपके पास मोलर मास भी उसका 2 हो जाता है। तो हाइड्रोजन के एटम्स का मोलर मास आपके पास 1 है। वाटर के जो आपके पास मोलर मास है वो 18 ग्राम है, और जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसका 58.5 ग्राम है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन ले ले तो वो आपके पास 1 मोल का बराबर है। वो कितने का बराबर है? 1 मोल का बराबर है। आप 18 ग्राम वाटर ले ले तो आपके पास वो 1 मोल का बराबर होंगे। और इसी तरह अगर आप NaCl का 58.5 ग्राम्स अगर आप ले ले तो ये आपके पास इसका 1 मोल हो गया। सही है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ की जानिब जाते हैं कि ये क्या चीज़ मोल, जिस तरह की मैंने क्वांटिटी बता दिया तो ये तो क्वांटिटी का हो गया। अब मोल क्या चीज़ है नंबर में? तो सैम्पल सी चीज़ है, जिस तरह की मैंने आप लोगों को बताया कि क्वांटिटी भी है, नंबर भी है। तो नंबर इस हिसाब से है कि ये एक तादाद है। किस चीज़ की तादाद है? पार्टिकल की तादाद है। जिस तरह कि एवोगाड्रो ने बताया हुआ था कि 1 मोल में आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। तो एग्जैक्ट वही बात ये भी कर रहा है कि आपके पास किसी भी मैटर में उसका जो 1 मोल होगा उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होंगे। या अगर मैं इसको और भी सिंपल अल्फाज में बताऊं तो अगर आप पेन की 1 मोल लेना चाहें तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 पेन आपने लेने होंगे। अगर आपने ऑरेंज की 1 मोल लेने हैं तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 ऑरेंज आपने लेने होंगे, तो वो आपके पास इसका 1 मोल हो जाता है। एग्जैक्ट इसी तरह आप कोई भी चीज़ लेना चाहें
तो वो आपके पास क्या है 6.02 एक्सपोनेंट 23 आप ले ले तो वो आपके पास 1 मोल बन जाता है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि जिस तरह कि हमारे पास दर्जन होता है, सैकड़ा होता है, एग्जैक्ट उसी तरह मोल भी हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है। सही है, काउंटिंग यूनिट है। और दर्जन में 12 होते हैं, सैकड़े में 100 होते हैं, जबकि मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते हैं। और दूसरी साइड पे क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप लोग देख ले तो क्वांटिटी के हिसाब से आपके पास मोल कितना होता है 1 मोल आपके पास किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर ले, AMU उससे हटा के उसकी जगह ग्राम लिख ले तो वो आपके पास उसका 1 मोल बन जाता है। अच्छा, अब इसकी अगर आपको मैं इक्वेशन लिख लूँ तो इसका इक्वेशन कुछ यूँ बन जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके पास इक्वल होगा वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का इक्वल होगा। तो इसी फार्मूले से आप नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अननोन उसके अगर आपके पास वेट इन ग्राम दिया गया और आपको बताया कि इसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर ले तो आप उस वेट इन ग्राम को मोलर मास पे डिवाइड कर ले तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे। और अगर आपको कहें कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और वेट इन ग्राम मालूम करना हो कि लेट्स सपोज 5 मोल वाटर का मास कितना होगा, तो आप उस नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी n नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई m में लिख लेता हूँ मोलर मास इज इक्वल टू वेट इन ग्राम। सही है, इस पे आगे हम एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर आप डेटा को देख ले आपके पास 100 ग्राम है, वेट इन ग्राम है, वेट इन ग्राम आपके पास कितना है 100 ग्राम है। और आपके पास मोलर मास है, आप सब्सटेंस ले ले तो सब्सटेंस आपके पास H2O है, H2O है। तो इसी H2O से अगर आप इसका मोलर मास फाइंड आउट करना चाहें तो हाइड्रोजन का 2 है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, एक हाइड्रोजन का एक दूसरे का एक और ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो आपके पास मोलर जो मास है वो आपके पास 18 ग्राम हो गया। सही है, पर मोल। अच्छा, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स जो कि आपके पास n है, n इज इक्वल टू व्हाट नामालूम है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, अभी 1-2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया कि n इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। सही है, तो एग्जैक्ट इसी इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट कर ले तो आपके पास आ जाता है 100 डिवाइड बाय 18। अब अगर इस 100 डिवाइड बाय 18 को अगर हम कैलकुलेटर से करना चाहें तो हमारे पास कुछ यूँ आता है 100 डिवाइड बाय 18, तो ये आपके पास आ गया 5.55 ये आपके पास किस चीज़ का मोल आ गया। अब अगर यूनिट्स को आप देख ले तो इस 100 के साथ एक ग्राम है ना, और इस 18 के साथ भी ग्राम है और नीचे पर मोल है, तो ये ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मोल जो है यू पर चला जाता है। तो ये आपके पास 5.55 मोल इसका आंसर आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द वेट इन grams for 3 moles
NaCl। आपने क्या करना है, मोल्स आपको दिए गए हैं कि 3 हैं और सब्सटेंस क्या है, NaCl है। तो इस NaCl से अगर आप मोलर मास फाइंड आउट करना चाहें तो आपके पास कितना हो जाएगा, 58.5 है। और वेट इन ग्राम आपने मालूम करना है, वेट इन ग्राम। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा। इक्वेशन अगर आप लोग लिख लें, ये वाला इक्वेशन, ये देखिए ये वाला इक्वेशन, N मल्टीप्लाई मोलर मास इज इक्वल टू वेट इन ग्राम। तो हम सिंपल यही वाला इक्वेशन लिख लेते हैं कि N मल्टीप्लाई मोलर मास इज इक्वल टू वेट इन ग्राम। तो N आपके पास कितना है, 3 है, 3 मोल्स है ना। और मोलर मास कितना है, 58.5 ग्राम है। देखिए ये आपके पास मोल है, मोल का कोई यूनिट नहीं होता, वो एक नंबर है। और इसका क्या है, इसका ग्राम है, सही है, ग्राम पर मोल है। अच्छा, तो सिंपल क्या है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 58.5 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपके पास आ जाता है 175.5 ग्राम्स आपके पास वेट इन ग्राम फॉर 3 मोल ऑफ NaCl आ गया, सही है। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।